हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 5 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आगे और पाल गैंग अपनी माँ को खूब खरी खोटी सुनाती है, तो किम पाल गैंग को रोकता है और कहता है चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। तो जायोंग को भी बहुत अफसोस होता है कि उसने पाल गैंग को एक थप्पड़ मारा। अगले दिन जब ली हुआन को होश आता है तो उसे याद आता है कि उसने रात में क्या क्या कारनामे किए थे। कि तभी वहाँ पर नारी ली हुआन के लिए कॉफी लेकर आती है, तो ली हुआन नारी को इग्नोर करके चला जाता है। आगे नारी ली हुआन के पीछे पीछे चलती है, तो ली हुआन कहता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तो नारी कहती है मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, बस तुम जिस रास्ते जा रहे हो मुझे भी उसी रास्ते में काम है। आगे ली हुआन लिफ्ट के खुलने का वेट करता है कि तभी लिफ्ट खुलती है और उस लिफ्ट में वही सारी लड़कियां होती है जिसे ली हुआन ने कल रात में डेट करने के लिए प्रपोज किया होता है। तो बेचारा उन सारी लड़कियों को एक साथ देखकर पूरी तरह हैरान होता है, पर मजबूरन उस लिफ्ट में चला जाता है। तो ऑफिस की सारी लड़कियां ली हुआन का मजाक बनाती है और कहती है सर आप हम सब में किसे डेट करना चाहेंगे। कि तभी ली हुआन की भाभी कहती है तुम लोग क्या बकवास कर रही हो, ली हुआन तो मुझे डेट करना चाहेगा, है ना ली हुआन? तो बेचारा ली हुआन ये सब सुनकर तो और पगला जाता है। आगे सब ली हुआन से पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम किसे डेट करोगे। तो ली हुआन उन सब से बचने के लिए कह देता है कि वो हे वॉन को डेट करेगा। तो ली हुआन की भाभी हे वॉन को कांग्रेचुलेशन कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे ली हुआन बैंक जाता है डिपॉजिट लेने के लिए, तो उसे वहाँ पर पता चलता है कि उसके सारे पैसे किसी ने ले लिए हैं। तो बेचारा ये सुनकर तो पूरी तरह पगला ही जाता है। तो बेचारे के पास भूटी कौड़ी भी नहीं बचती, तो बेचारे को अपने स्टॉक को बेचकर घर किराए पर लेना पड़ता है। आगे नारी अनाउंसर के ऑडिशन के लिए वीडियो बनाती है जो उसे फॉर्म में सबमिट करना होता है। आगे ली हुआन बहुत ही मेहनत करता है और खतरनाक जगह पर जाकर वहां से न्यूज कलेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने पॉइंट्स बढ़ा सके और उसे एंकर की पोजीशन मिल सके। ली हुआन अपना न्यूज दे रहा होता है कि तभी वहाँ पर जंगवॉन आता है और जंगवॉन नारी से हंस हंस कर बातें करने लगता है। तो ली हुआन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उन दोनों को एक साथ देखकर। आगे जंगवॉन ली हुआन को अपने साथ डिनर करने को कहता है, तो ली हुआन कहता है मेरे कुछ प्लान्स हैं, मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर सकता। तो जंगवॉन ली हुआन को फोर्स करने लगता है अपने साथ डिनर करने के लिए। तो ली हुआन ये सब देखकर इरिटेट हो जाता है और वो जंगवॉन से गुस्से से बात करता है और कहता है मैं कह रहा हूँ ना मेरे कुछ प्लान्स है, मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर सकता, तुम दोनों जाओ ना साथ में डिनर करो, मुझे अपने साथ क्यों लेकर जा रहे हो कबाब में हड्डी बनाकर। तो जंगवॉन कहता है मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, इसलिए हमारे साथ चलो। कि तभी वहाँ पर हेवॉन आती है और ली हुआन को जंगवॉन की बातों से बचा लेती है और कहती है चलो तुमने ही कहा था ना हम दोनों आज साथ में डिनर करेंगे। तो ली हुआन भी जंगवॉन से बचने के लिए हेवॉन के साथ डिनर पर चला जाता है। तो जंगवॉन को ली हुआन का बिहेवियर कुछ अजीब लगता है, तो नारी जंगवॉन को बताती है कि ली हुआन हेवॉन को डेट कर रहा है। तो जंगवॉन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है मुझे नहीं लगता ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, क्योंकि ली हुआन को ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। तो नारी कहती है फिर ली हुआन का लड़कियों में टेस्ट कैसा है? तो जंगवॉन कहता है ली हुआन और मुझे दोनों को एक जैसी ही लड़कियां पसंद है, पता नहीं वो हेवॉन के साथ क्या कर रहा है। तो नारी कहती है तुम झूठ कह रहे हो, ली हुआन का टेस्ट अलग है, अगर उसे मुझ जैसी लड़कियां पसंद होती तो वो मुझे 3 सालों तक इग्नोर नहीं करता। इधर ली हुआन उन दोनों को साथ में देखकर खूब जलता है। तो हेवॉन कहती है अगर तुम नारी से इतना ही प्यार करते हो तो जाकर उसे कह दो। तो ली हुआन कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। इधर किम पर भी उस मेडिसिन का असर होता है और वो सियोंग को आंख मार देता है। तो सियोंग को लगता है कि किम उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर किम ये जानबूझकर करता नहीं है। एक्चुअली ये सब मेडिसिन की वजह से हो रही होती है, पर ये बात सियोंग को पता नहीं होती और सियोंग इसका गलत ही मतलब निकाल लेती है कि किम उसे पसंद करता है। आपको इस ड्रामा में बहुत सारे लव ट्रायंगल देखने को मिलेंगे, लेकिन किसकी जोड़ी किसके साथ फिट होगी वो तो आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। इधर ली हुआन हो आगे जायोंग उन तीनों को स्कूल से पिक करने आती है। तो योल पर उस मेडिसिन का असर होता है और योल जायोंग को आंख मार देता है। तो जायोंग कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? तो योल उनसे माफी मांगता है और कहता है मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। तो जायोंग को बातों ही बातों में पता चलता है कि योल की माँ अब इस दुनिया में नहीं है। तो जायोंग को योल के लिए बहुत बुरा लगता है और वो कहती है आज से तुम मुझे अपनी माँ समझो, अगर तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। तो योल ये सुनकर हैरान होता है। आगे जंगवॉन नारी को घर छोड़ता है और उसके बाद वो अपने घर जाने लगता है। तो उसे उसी मोहल्ले में ली हुआन की कार दिखती है। तो जंगवॉन सोचने लगता है कि ली हुआन यहाँ पर क्या कर रहा है। तो जंगवॉन ऊपर जाकर देखता है तो ली हुआन और हेवॉन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। आगे ली हुआन हेवॉन को अपने नए घर लेकर जाता है। तो हेवॉन कहती है क्या तुम मुझे यहाँ पर अपना घर दिखाने लेकर आए हो? तो ली हुआन कहता है नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें दूसरी वजह से लेकर आया हूँ, मुझे $10,000 चाहिए, क्या तुम मुझे $10,000 उधार दे सकती हो? तो हेवॉन कहती है अगर मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं दूंगी तो तुम मुझे डेट नहीं करोगे। तो ली हुआन कहता है तुम मुझे पैसे उधार दो या ना दो,
फिर भी मैं तुम्हें डेट नहीं करूंगा। तो हेवॉन कहती है अगर तुम नारी से इतना ही प्यार करते हो तो जाकर उसे कह दो। एक बार अगर तुम उसे बता दोगे तो नारी खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगी, क्योंकि वो 3 साल से तुम्हें पसंद करती थी और उसने अभी अभी तुम्हारे दोस्त को पसंद करना स्टार्ट ही किया है। तो लीवान कहता है क्या सच में ये काम करेगा? क्या नारी मेरे पास वापस आ जाएगी? तो हेवॉन कहती है पक्का आ जाएगी, एक बार तुम उसे कहकर तो देखो। तो लीवान कहता है लेकिन मैं अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसकी खुशियाँ नहीं छीन सकता। इधर जंगवॉन भी उन दोनों की बातें सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि ली हुआन भी नारी से प्यार करता है। तो जंगवॉन के पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। इधर नारी भी ली हुआन को उस फ्लोर पर देख लेती है और ली हुआन से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो ली हुआन कहता है मैं यहाँ पर रहने आया हूँ, क्यों मैं यहाँ पर नहीं रह सकता? तो नारी कुछ भी नहीं कहती और अपने घर चली जाती है। आगे जंगवॉन हेवॉन से मिलता है और उससे पूछता है क्या सच में ली हुआन नारी को पसंद करता है? तो हेवॉन कहती है तुम्हें क्या लगता है कि ली हुआन नारी को नहीं पसंद करता? तुमने खुद अपने कानों से सुना ना कि ली हुआन नारी को पसंद करता है, फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कि तभी जंगवॉन को ली हुआन का कॉल आता है। आगे वो दोनों एक ठपरी पर जाकर मिलते हैं। तो ली हुआन जंगवॉन को बता देता है कि वो नारी को पसंद करता है और वो ये भी कहता है कि अब हम दोनों दोस्त नहीं रह सकते, क्योंकि मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो जंगवॉन जैसे ये सुनता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम अपने दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड से प्यार कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे धोखा दिया है। तो ली हुआन कहता है मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, अगर मुझे तुम्हें धोखा ही देना होता तो मैं सीधा नारी को जाकर ये कह देता कि मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने ये बात पहले तुम्हें बताई। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं नारी को कभी भी नहीं बताऊंगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ। तो जंगवॉन कहता है ठीक है, फिर मैंने तुम्हें माफ किया और मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रहा हूँ। आज जो तुमने बात की उसे दोबारा कभी भी मत कहना और मैं भी ऐसा ही प्रिटेंड करूंगा कि मैंने ये सब कभी सुना ही नहीं है। तो ली हुआन कहता है ठीक है और ली हुआन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे ली हुआन की मुलाकात नारी से हो जाती है। तो ली हुआन नारी को इग्नोर करने की कोशिश करता है। तो नारी ली हुआन से पूछती है क्या तुम डॉक्टर के पास गए? तो ली हुआन कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और उसे इग्नोर करके जाने लगता है। तो नारी को ली हुआन पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो ली हुआन पर आइसक्रीम फेंक देती है, जिस वजह से ली हुआन का पूरा मुंह और कपड़ा बर्बाद हो जाता है। तो नारी ली हुआन से अपने किए की माफी मांगती है। तो ली हुआन नारी को ही देखता रह जाता है, क्योंकि नारी बहुत ही क्यूट लग रही होती है और ली हुआन को नारी पर बहुत प्यार भी आ रहा होता है, पर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। आगे ली हुआन 3 साल पहले वाली बातों को याद करता है, जब नारी उसके पीछे पड़ी हुई थी उसे पटाने के लिए, और वो हर मुमकिन कोशिश करती थी कि ली हुआन उसे देखे और उससे अच्छे से बात करे, पर ली हुआन उसे कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता था। आगे ली हुआन एक लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर जाता है। तो नारी उन दोनों को देख लेती है। तो नारी का ये सब देखकर दिल ही टूट जाता है, पर वो फिर भी हार नहीं मानती और दूर से ही उन दोनों को देखती रहती है। तो ली हुआन की ब्लाइंड डेट वाली कहती है वो लड़की बहुत देर से हमें घूर रही है, क्या तुम दोनों का कोई चक्कर है? तो ली हुआन कहता है तुम उसे इग्नोर करो और मुझ पर फोकस करो। तो वो लड़की ली हुआन पर ही फोकस करने लगती है और ली हुआन भी उस लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है। आगे पूरे ऑफिस में ये चर्चा होने लगती है कि नारी का ली हुआन पर 3 साल से क्रश है और सब ली हुआन को नारी को लेकर चिढ़ाने लगते हैं। तो ली हुआन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तभी उधर से नारी भी आ जाती है। तो ली हुआन सबके सामने नारी से पूछ ही लेता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तो नारी कुछ भी नहीं कह पाती। तो ली हुआन कहता है इस लिफ्ट में जितने भी बंदे हैं तुम उसे चूज कर सकती हो डेट करने के लिए, सिवाय मेरे, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी डेट नहीं करूंगा। तो नारी का ये सुनकर पूरी तरह दिल टूट जाता है। आगे ली हुआन को बहुत अफसोस होता है कि उसने नारी को किस तरह ट्रीट किया था और ली हुआन अपने किए पर खूब पछताता है और खूब रोता भी है। लेकिन अब भैया रोकर भी क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो नारी किसी और की है और इतनी आसानी से नारी उसके पास आने वाली भी नहीं। इधर जंगवॉन ली हुआन की बातों को सोच सोच कर पूरी तरह पगला रहा होता है और ना ही उसका काम में मन लग रहा होता है और ना ही वो नारी से मिलने जा रहा होता है। इधर नारी को ये लगता है कि जंगवॉन उससे इसलिए नहीं मिलने आ रहा क्योंकि वो काम में बिजी होगा। इधर डायरेक्टर ली हुआन को एक प्रोजेक्ट देते हैं ताकि वो एंकर की पोजीशन के लिए अपना पॉइंट बढ़ा सके और डायरेक्टर ली हुआन को नारी को भी अपने साथ ले जाने को कहते हैं ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। तो ली हुआन नारी को अपने साथ जाने के लिए मना कर देता है कि तभी सियोंग भी इस प्रोजेक्ट के बारे में सुन लेती है और वो डायरेक्टर को कहती है ये प्रोजेक्ट मेरा है तो आप इसे ली हुआन को कैसे दे सकते हैं। और सियोंग ली हुआन से उसका प्रोजेक्ट चुरा लेती है और कहती है ये प्रोजेक्ट मेरा है और मैं ही इस प्रोजेक्ट पर काम करूंगी। तो डायरेक्टर को मजबूरन सियोंग को वो प्रोजेक्ट देना पड़ता है और बेचारे ली हुआन के हाथ से वो प्रोजेक्ट चला जाता है। इधर ली हुआन हे वॉन के साथ एंकर के ऑडिशन की तैयारी करता है और दोनों साथ में मिलकर न्यूज की तैयारी करते हैं। आगे जंगवॉन डिसाइड कर लेता है चाहे कुछ भी हो जाए
जाए वो नारी को नहीं खो सकता। और जंगवन जाकर ली हुआन को कह देता है कि वो ये बात नारी को कभी ना बताए कि वो उसे पसंद करता है। अगर उसने नारी को ये बात बताई कि वो उसे पसंद करता है तो वो उसे जान से मार डालेगा। तो ली हुआन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम्हें डर लग रहा है कि अगर मैं नारी को बता दूंगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ तो वो मेरे पास वापस आ जाएगी। तो जंगवन कहता है तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, लेकिन ये सब करके भी कोई फायदा नहीं होगा। चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं नारी को कभी भी तुम्हारे पास आने नहीं दूंगा। 3 साल पहले जब नारी तुम्हारे पीछे पड़ी थी तब तुम्हें अकल नहीं आई और अब तुम्हें सडनली उससे प्यार हो गया है। और मेरी एक बात याद रखना, आज से तुम नारी से दूरी बनाकर रखोगे, उसके आंखों में तुम नहीं देखोगे और ना ही उसके करीब जाओगे, समझे? इसलिए मेरी बात को गांठ बांध लो। अगर तुमने नारी को बताया कि तुम उसे पसंद करते हो तो मैं तुम्हें जिंदा दफना दूंगा। और मुझे इतना तो भरोसा तुम पर है ही कि तुम मेरी बात कभी भी नहीं टालोगे और ना ही तुम नारी को ये बात कभी बताओगे। और ये कहकर जंगवन नारी के साथ वहाँ से चला जाता है। तो ली हुआन जंगवन को कहता है मुझ पर इतना भी भरोसा मत करो, मैं भरोसे के लायक नहीं हूँ। आगे डॉक्टर नारी को कॉल करके बताती है कि ली हुआन ट्रीटमेंट के लिए नहीं आ रहा। तो नारी ली हुआन के पास जाती है और उसे हॉस्पिटल जाने को कहती है। तो ली हुआन कहता है ये मेरा मामला है, मैं इसे खुद हैंडल कर लूंगा, इसमें तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं हॉस्पिटल जाता हूँ या नहीं वो मुझ पर डिपेंड करता है, समझी? तो नारी को ली हुआन की बातों से बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है तुम्हें जो करना है करो, आज के बाद मैं तुम्हें नहीं कहूंगी। और ये कहकर नारी वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली ली हुआन जंगवन के कहे अनुसार उससे दूरी बनाकर रखने की कोशिश करता है। इधर योल पालगेंग से पूछता है आज पेरेंट्स मीटिंग में कौन आने वाला है, क्या तुम्हारी दोनों माँ आने वाली है? तो पालगेंग कहती है मैं नहीं चाहती कि मेरी दोनों माएं स्कूल आए, क्योंकि अगर वो दोनों आ गई तो मुझे पूरे स्कूल के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा, मैं नहीं चाहती कि वो दोनों आए। और ये कहकर पालगेंग वहाँ से चली जाती है। तो देगू योल से कहता है क्या आज नारी दीदी पेरेंट्स मीटिंग में आ रही है? क्या तुमने नारी दीदी से बात की कि तुम मेडिकल स्कूल में पढ़ना चाहते हो? तो योल कहता है मैंने नारी दीदी से बात नहीं की, मैं नहीं चाहता कि उन्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। ऑलरेडी उन्हें मेरी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और जब मैं उन्हें ये कहूँगा कि मैं मेडिकल स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ तो नारी दी अपना सब कुछ दाव पर लगाकर मेरी मेडिकल फी भरने में लग जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। नारी दी की भी एक लाइफ है, इसलिए मैं नॉर्मल सा कोर्स करूँगा। तो देगू कहता है ये तुम्हारे लाइफ का सवाल है और अगर नारी दी को पता चल गया कि तुम मामूली सा कोर्स कर रहे हो तो उन्हें तुम पर बहुत गुस्सा आएगा और वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। और नारी दी तो एंकर का ऑडिशन भी दे रही है ना, और उन्हें बहुत जल्द जॉब भी मिल जाएगी। वो ये सब तुम्हारे लिए कर रही है और अगर तुम ही पीछे हट जाओगे तो फिर उनका ये सब करना तो व्यर्थ हो जाएगा ना। तो योल कहता है मैं कुछ नहीं जानता, मैं नारी दी को और परेशान नहीं कर सकता। आगे सियोंग नारी के साथ कंट्री साइड जा रही होती है शूटिंग करने के लिए कि तभी उसे किम का कॉल आता है और किम सियोंग को बताता है कि पालगेंग के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। मुझे नहीं पता कि पालगेंग ने तुम्हें इस बारे में बताया होगा या नहीं, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो सियोंग जैसे ही सुनती है कि पालगेंग के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है तो वो नारी को कार से उतार देती है और जल्दी से पालगेंग के स्कूल जाती है। इधर ली हुआन होंगदान के स्टोर पर नूडल्स खा रहा होता है कि तभी उसकी नजर होंगदान के बेटे के ड्राइंग पर पड़ती है जिसमें लिखा हुआ होता है आई लव यू नारी। एक्चुअली होंगदान का बेटा नारी को बहुत ही पसंद करता है। तो ली हुआन उस छोटे से बच्चे से उस ड्राइंग को मांगता है तो वो बच्चा ड्राइंग देने से मना कर देता है। तो ली हुआन कहता है मैं इस ड्राइंग के बदले तुम्हें पैसे दे दूंगा, पर ये ड्राइंग मुझे दे दो। तो वो बच्चा फिर भी नहीं मानता। तो ली हुआन कहता है मैं तुम्हें $3 दूंगा, अब तो ये ड्राइंग मुझे दे दो। तो वो बच्चा $3 पर मान जाता है और ली हुआन को वो ड्राइंग दे देता है। इधर जायोंग और किम भी स्कूल ही आ रहे होते हैं तो जायोंग सियोंग को ऐसी हालत में देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे सब पेरेंट्स मीटिंग में आते हैं तो टीचर पालगेंग से पूछती है तुम्हारी मॉम कौन है? तो पालगेंग कोई रिप्लाई नहीं करती। तो सियोंग कहती है मैं इसकी मॉम हूँ। तो जायोंग पालगेंग के लिए हाथ नहीं उठाती क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो दोनों ही हाथ उठा लेंगी तो पालगेंग को पूरे स्कूल के सामने शर्मिंदा महसूस होना होगा। तो टीचर पालगेंग की मॉम को कहते हैं आपकी बेटी पढ़ाई में बहुत ही भूसकोल है और इसे इतनी आसानी से किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो सियोंग कहती है मुझे पता है कि मेरी बेटी पढ़ाई में भूसकोल है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी भी क्वालिटीज हैं जिससे इसे आसानी से कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, तो प्लीज आप उस पर फोकस कीजिए और मेरी बेटी को एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन दिलवा दीजिए। तो टीचर भी सियोंग की बातों को सुनकर इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो पालगेंग भी अपनी मॉम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसका भी दिल अपनी मॉम की तरफ पिघलने लगता है। आगे टीचर देगू से पूछता है तुम्हारी तरफ से कौन आया है? तो किम कहता है मैं देगू की तरफ से आया हूँ। तो टीचर कहता है देगू पढ़ाई में अच्छा है और इसे किसी भी कॉलेज में आराम से एडमिशन मिल जाएगा। तो किम कहता है थैंक यू टीचर। आगे टीचर जायोंग से पूछता है आप किसकी पेरेंट्स हैं? तो जायोंग को कुछ समझ में नहीं आता
तो वो कहती है मैं योल की सौतेली माँ हूँ, आप मुझसे योल के बारे में बात कर सकते हैं। तो टीचर कहता है योल बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है और ये पूरे स्कूल में टॉप आता है, लेकिन पता नहीं ये क्यों मेडिकल स्कूल जाने से मना कर रहा है, क्योंकि इसकी दीदी के पास इतने पैसे नहीं हैं जो वो इसे मेडिकल स्कूल में भेज सके। लेकिन मैं इसे कह रहा हूँ कि अगर ये मेडिकल स्कूल में जाएगा तो ये बहुत आगे तक जाएगा, इसलिए प्लीज आप इसे समझाइए कि ये मेडिकल स्कूल में एडमिशन करवा ले। तो जायोंग ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है टीचर आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे मेडिकल स्कूल में ही भेजूंगी। तो योल ये सुनकर तो पूरी तरह पगला ही जाता है और वो कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी जायोंग कहती है तुम चुप रहो, तुम मेडिकल स्कूल ही जाओगे। तो किम दोनों ही औरतों से बहुत ही इम्प्रेस होता है कि ये दोनों को भी बच्चों की फिक्र है। इधर नारी कंट्री साइड पहुंच जाती है और वो बीच पर बहुत ही मस्ती करती है। तो जंगवॉन नारी को कॉल करता है पर नारी उसका कॉल नहीं उठाती क्योंकि वो बीच पर मस्ती करने में बिजी रहती है। तो जंगवॉन को नारी की बात याद आती है कि नारी ने उसे कहा था कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है और उसके साथ बीच पर भी जाना चाहती है, तो पर उसने उसे मना कर दिया था। तो जंगवॉन को नारी के लिए बहुत बुरा लगता है और जंगवॉन नारी से मिलने के लिए कंट्री साइड चला जाता है। इधर डायरेक्टर ली ह्वान को कॉल करते हैं और कहते हैं सियोंग ने उस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है, अब ये प्रोजेक्ट तुम्हारा है, इसलिए जल्दी से कंट्री साइड जाओ और वहाँ जाकर शूटिंग करो। तो ली ह्वान ये सुनकर खुश हो जाता है। इधर नारी किचन में ऑक्टोपस ढूंढती है अपने भाई के लिए ताकि वो अपने भाई को ऑक्टोपस बनाकर खिला सके कि तभी वहाँ पर जंगवॉन भी आ जाता है और वो नारी को ये सब करते हुए देख लेता है। तो जंगवॉन भी नारी से मिलने के लिए उसी कीचड़ के रास्ते से उसके पास जाने लगता है कि तभी वहाँ पर ली ह्वान भी आ जाता है और वो भी नारी को ये सब करते हुए देख लेता है। तो उसके क्रू मेंबर्स कहते हैं शायद नारी अपने भाई के लिए ऑक्टोपस पकड़ रही होगी। तो ली ह्वान नारी को आवाज लगाता है पर नारी तक उसकी आवाज नहीं पहुँचती। तो ली ह्वान खुद ही नारी के पास जाने लगता है। इधर दोनों ही नारी के पास जाने लगते हैं कि तभी रास्ते में ये दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। तो जंगवॉन को ली ह्वान पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि नारी से दूर रहना, फिर तुम नारी के पास क्यों जा रहे हो। तो ली ह्वान कहता है तुमने जैसा कहा था मैं वैसा ही कर रहा हूँ, मैं उससे दूरी बनाकर रख रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अभी काम के सिलसिले में आया हूँ, इसके अलावा हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। पर जंगवॉन ली ह्वान की एक भी नहीं सुनता और उसे लगता है ली ह्वान नारी को वापस पाने की कोशिश कर रहा है। तो जंगवॉन को ली ह्वान पर बहुत गुस्सा आता है और यहाँ पर ये दोनों जमकर लड़ाई करते हैं। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों की कीचड़ लड़ाई देखने को मिलेगी जो बहुत ही जबरदस्त होती है। इधर नारी अपने काम में ही लगी हुई होती है क्योंकि उसे उन दोनों की आवाजें सुनाई नहीं देती और वो अपने काम में ही मग्न होती है। तो जंगवॉन ली ह्वान को खूब मारता है और ली ह्वान जंगवॉन को उतना नहीं मार पाता जितना जंगवॉन ली ह्वान को मारता है और जंगवॉन ली ह्वान को घसीटते हुए नारी के पास ले जाने लगता है। और यहीं पर एपिसोड 11 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।